आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ अंतिम खाते है ना, जो अंतिम खाते अपन पढ़ते हैं है ना, तो वो क्या होता है ना। ये जो आपका पेपर 5 में उसमें आएगा ना, पेपर किस में आएगा, पेपर 5 में आएगा है ना। तो पेपर 5 में अपन अंतिम खाते पढ़ते हैं, तो वो कैसे अपने क्या करना है, कैसे समझना है, इसको अपन 3 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। पहले इंट्रो देख लेते हैं और उसके बाद अपन व्यापारिक खाता, लाभानी खाता वगैरह देख लेंगे है ना। तो देखिए यहाँ पे अध्याय 26 में ये दिया हुआ है ना। और देखिए वित्तीय विवरण, इसको वित्तीय विवरण बोलते हैं। ये समायोजन रहित है, इसमें समायोजन किया गया है क्या, यहाँ पे नहीं किया गया है, तो ये समायोजन रहित। सबसे पहली बात तो ये। तो वित्तीय विवरण या अंतिम खाता क्या होता है, जनरली इसको क्या करते हैं अपन, साल भर जो केसबुक वगैरह लिखते हैं तो साल के अंत में, मतलब 31 मार्च में, जनरली 31 मार्च ही रहता है, वित्तीय वर्ष के अंतिम में ही रहता है। तो 31 मार्च को अपन क्या करते हैं है ना, साल के अंत में क्या करते हैं, साल में जितने भी प्रॉफिट या लॉस हुए है ना, उन सब चीज़ों को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, ये अंतिम खाते अपन बनाते हैं ना। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है उसको देखते हैं। व्यापार या उद्योग में किसी राष्ट्र की प्रगति के मापक के अंदर कहलाते हैं अंतिम खाते या वित्तीय विवरण। क्या, व्यापार या उद्योग में किसी राष्ट्र की प्रगति के मापक के अंदर कहलाते हैं। इससे ही आप यहाँ पे अपने व्यापार की या राष्ट्र की जो तरक्की हो रही है या वृद्धि हो रही है या घाटे या नफे नुकसान हो रहे हैं, उसके संबंध में आपने क्या होता है यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। इसकी प्रगति का मूल्यांकन वित्तीय स्थिति से प्रकट होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे है ना, वित्तीय स्थिति से प्रकट होता है। वित्तीय विवरण सदैव किसी निश्चित अवधि के अंत में तैयार किया जाता है। मैं बोला यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ईयर है उसके अंत में, मतलब 31 मार्च में क्या किया जाएगा, इसको बनाया जाता है, ये मैंने बोला है ना। उसका देखिए यहाँ पे सुविधा की दृष्टि से है ना, इसको जो अंतिम खाते हैं या वित्तीय विवरण है, सुविधा की दृष्टि से इसको 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है अपना यहाँ पे आय विवरण या इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा होता है स्थिति विवरण है ना। इसको आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट भी बोलते हैं ना। तो देखिए आय विवरण जो है अपना यहाँ पे, इसका पारंपरिक नाम क्या है, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। उसके बाद स्थिति विवरण में क्या हो जाएगा अपना चिट्ठा। तो अपन इसमें लाभ हानि खातों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा, व्यापारिक खाता है ना। तो व्यापारिक खाते में अपन सकल लाभ और सकल हानि निकालते हैं। उसके बाद इसको यहाँ स्थानांतरित करके लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि निकालते हैं। और इन सब का समायोजन किस में किया जाता है, फिर यहाँ पे चिट्ठे में। तो पहले आपको क्या बनाना है, व्यापारिक खाता बनाना है ना। उसके बाद क्या बनाना है, दूसरा लाभ हानि खाता बनाना है, और तीसरा अपने क्या बनाना है, चिट्ठा या फिर बैलेंस शीट है ना। तो किसी वित्तीय विवरण से ही आवश्यक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध होती है ना। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको वित्तीय सूचनाएं आपको लेनी है, तो वित्तीय विवरण रहेगा तभी तो वित्तीय सूचना ले सकते, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको है ना लॉस हुआ, या फिर आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है ना। आप व्यापारी के व्यापार की स्थिति से क्या करेंगे, उसकी साल भर की वित्तीय स्थिति क्या करेंगे, निकालेंगे आप। उससे फिर व्यापारी चिट्ठे या फिर ये जो अंतिम खाते हैं, इससे भविष्य की योजना भी तैयार करता है। जहाँ घाटा हो रहा है तो घाटा को कैसे अपन प्रॉफिट में कन्वर्ट करें है ना, या फिर लॉस हो रहा है तो लॉस को अपन कैसे उसको कम से कम करें। तो इस संबंध में यहाँ पे परिचर्चा कौन करते हैं, यहाँ पे व्यापारी लोग करते हैं। और इन सब की जानकारी उनको कहाँ मिलती है, अंतिम खाते से ही मिलती है ना। तो वित्तीय विवरण से ही आवश्यक वित्तीय सूचना क्या मिलती है, उनको प्राप्त होती है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। उसका देखते हैं यहाँ पे वित्तीय विवरण का अर्थ और परिभाषा है, होता है क्या है भाई है ना। तो वित्तीय विवरण से तात्पर्य किसी भी ऐसी मौलिक विवरण से है जो किसी व्यवसाय के संबंध में आवश्यक वित्तीय सूचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, वित्तीय विवरण से तात्पर्य किसी ऐसे मौलिक विवरण है ना, एक एकदम मौलिक विवरण है जो किसी व्यवसाय के संबंध में आवश्यक वित्तीय सूचनाओं क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे व्यापार खाता आप सबसे पहले बनाना पड़ेगा। इससे सकल लाभ और सकल हानि के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसका सेकंड आपको बनाना पड़ेगा लाभ हानि खाता, तो इससे शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी मिलेगी। और लास्ट में अपन अंतिम रूप से क्या बनाएंगे, चिट्ठा, स्थिति विवरणी बोलते हैं इसको, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट है ना। यह व्यापारी की आर्थिक स्थिति, संपत्ति और दायित्वों को क्या करता है, जानकारी देता है ना। तो चिट्ठा में क्या रहता है, चिट्ठा में देखिए इसमें डेबिट और क्रेडिट रहेगा, इसमें भी डेबिट क्रेडिट रहेगा है ना। और पर चिट्ठा में क्या रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा, दायित्व रहेगा है ना, इधर है ना बाएं तरफ क्या रहेगा, दायित्व रहेगा, और दाईं तरफ क्या रहेगा, यहाँ पे संपत्ति रहेगा है ना, संपत्ति रहता है यहाँ पे है ना। तो इस टाइप से में 2 पार्ट बनते हैं, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें दायित्व और संपत्ति क्या करते हैं अपन यहाँ पे है ना, इसमें लेखन करते हैं। अब देखिए व्यापारिक खाता, तो व्यापारिक खाते के बारे में देखते हैं कि व्यापारिक खाता है क्या है ना। व्यापारिक खाता क्या होता है, यहाँ पे ये माल के क्रय विक्रय को परिणाम बताता है। माल आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बस इतना ही है ना। इसमें केवल माल संबंधी लेन देन को ही सम्मिलित किया जाता है, बेचना खरीदना, इसलिए क्या बोलते हैं, व्यापारिक खाता बोलते हैं। इसमें कार्यालयीन व्यय को छोड़ दिया जाता है, जैसे आपने कुछ फर्नीचर लगाया है या फिर एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो या फिर बीमा कराओ, ये सब चीज़ को छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ इसमें माल के लेन देन को ही क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है ना। अब देखिए व्यापार खाते के डेबिट नामे पक्ष में क्या क्या होते हैं। देखिए जब आप व्यापार खाते का आप बनाएंगे तालिका में, तो इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है अपना डेबिट है ना,
और एक होता है अपने क्रेडिट, है ना, क्रेडिट। तो ये नामे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जमा, है ना। तो डेबिट पक्ष में आप क्या क्या एंट्री करोगे उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, प्रारंभिक रहतिया आ जाएगा ना। तो गत वर्ष में बचा हुआ माल जो इस वर्ष शुरुआत में उपलब्ध है, मतलब पिछले वर्ष का बचा हुआ माल, मतलब 31 मार्च को बचा हुआ माल जो 1 अप्रैल को, है ना, मतलब वर्ष की शुरुआत में, वित्तीय वर्ष शुरुआत में क्या है, शेष है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। अब जैसे नया व्यापार, आपने इसी साल व्यापार चालू किया है ना, मान लीजिए आपने इसी साल व्यापार चालू किया है, तो प्रथम वर्ष में तो ये शून्य ही होगा भाई, ठीक है, क्योंकि आपने इसी साल व्यापार चालू किया ना, तो पिछले वर्ष का माल बचा ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रथम वर्ष में। प्रारंभिक रहते हमेशा क्या होता है, या प्रारंभिक स्कंद या ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, हमेशा शून्य होता है भाई यहाँ पे, ये हो गया। और देखिए शुद्ध क्रय, शुद्ध क्रय क्या हो जाएगा, इसको भी अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। इधर क्रेडिट साइड होगा डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में भी शुद्ध क्रय को लिखते हैं। तो शुद्ध क्रय की फॉर्मूला क्या होता है इसको देखते हैं। शुद्ध क्रय है ना, शुद्ध मतलब शुद्ध क्रय इज इक्वल टू कुल क्रय, मतलब आपने खरीदा, मतलब नगद भी खरीदा उधारी भी खरीदा, है ना, माइनस क्रय वापसी, इसे माइनस करना है, निजी प्रयोग है तो आपने सामान निकाला उसको माइनस करना है, और दान, है ना, दान दक्षिणा आपने किया है या धर्मादाय इसको बोलते हैं। और नमूने, नमूने जो हैं यहाँ पे, जो आप नमूने सैंपल के लिए देते हो कि ये संबंधित मेरा, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी रुई की दुकान है, तो रुई की दुकान के आप रुई का बहुत सारा सैंपल दिखाते हो कि ये मोटी रुई है, पतली रुई है, ये मतलब, है ना, सूरत की रुई है, ये जापान की रुई है, इस टाइप से। तो वो नमूना जो रहता है वो भी इसको माइनस करना पड़ेगा, कहाँ पे, कुल क्रय में से, तो अपना क्या निकल जाएगा, शुद्ध क्रय निकल जाएगा, है ना। अब प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्यय क्या हो जाएगा, माल को क्रय करने से लेकर विक्रय योग्य बनाने तक किया गया खर्च क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है ना। मान लीजिए आपने माल को खरीदा, यहाँ पे आपने रुई ला ली, कहाँ से, है ना, खेत से आपने रुई लाई, यहाँ पे रुई को क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे उसका धागा बना रहे हो, धागा से क्या बना रहे हो, फिर यहाँ पे टी शर्ट बना रहे हो, कपड़ा बना रहे हो, कपड़ा से क्या बना रहे हो आप, टी शर्ट बना रहे हो, और टी शर्ट को क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे बेच रहे हो, है ना। तो यहाँ पे रुई के आने से कपड़ा बनने तक के, है ना, मतलब विक्रय योग्य दुकान में भेजने तक के जो व्यय होता है उसको प्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या क्या लगता है भाई यहाँ पे, जैसे चुंगी, है ना, आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। आपने रुई लाया, है ना, तो रुई लाया तो रुई के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे भाड़ा, भाड़ा आपने खेत से यहाँ पे अपने फैक्ट्री तक लाया यहाँ पे, क्योंकि आपको कपड़ा बनाना है तो उसका भाड़ा लगा आपको। आगत गाड़ी भाड़ा, तो किस में लाओगे, गाड़ी में तो लाओगे, है ना, तो वो सब इसमें आ जाएगा, है ना। मजदूरी, मजदूरी आपको कॉटन तुड़वाने मजदूरी लगा, फिर आपकी फैक्ट्री में जो मजदूर है ना, उसमें आपको फिर वो चीज़ें लगी, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे ईंधन एवं शक्ति, है ना, फ्यूल एंड पावर, है ना। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको फैक्ट्री चलाने के लिए क्या लग रही है, यहाँ पे बिजली लग रही है या शक्ति लग रही है, वो सब चीज़। रॉयल्टी, है ना, रॉयल्टी मतलब क्या करना पड़ता है, वो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें भी इसमें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना। वैज्ञानिक कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे कच्चा माल आपने लाया, फैक्ट्री में डाला, फैक्ट्री में यहाँ पे बिजली पानी मजदूरी से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे तैयार माल, आपने माल को तैयार कर लिया, है ना। तो ये तैयार माल, तो यहाँ से यहाँ तक के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे, है ना, प्रत्यक्ष व्यय। अभी आपने बेचा नहीं सामान, सिर्फ माल तैयार हुआ है, अब बेचने के बाद जो अब इसके बाद जो मतलब व्यय होगा, खर्चे होंगे, उसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष व्यय बोलेंगे, अप्रत्यक्ष व्यय, है ना। तो आगे देखते हैं भाई यहाँ पे, है ना। अब व्यापार खाते में जमा, अब यहाँ पे डेबिट साइड का तो हो गया अपने आप, क्रेडिट साइड या जमा पक्ष का देखते हैं, इधर क्या क्या एंट्री होगी, है ना। अब देखिए शुद्ध विक्रय, शुद्ध विक्रय मतलब यहाँ पे जो बेचा नेट सेल्स, उसको यहाँ पे समाकलन पक्ष में लिखेंगे। कुल विक्रय राशि में से विक्रय वापसी को घटाने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध विक्रय बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा अंतिम स्कंद कहाँ आएगा, ये भी यहाँ पे क्रेडिट साइड में ही आएगा, है ना। इधर डेबिट इधर क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, अंतिम स्कंद आ जाएगा। तो अंतिम स्कंद क्या होता है भाई, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वर्ष के अंत में बचा हुआ माल जिसका विक्रय नहीं हो पाया, अब आप बेचना चाह रहे थे भैया नहीं बिक पाया तो क्या करोगे, है ना। तो वही माल बचा हुआ अगले वर्ष में जाकर क्या बनता है, प्रारंभिक स्कंद या प्रारंभिक रहतिया बनता है ना। तो वर्ष के अंत में बचा हुआ माल जिसका विक्रय नहीं हो पाया व्यापारिक खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, मतलब इसे क्या बोलते हैं, अंतिम स्कंद बोलते हैं, और इसको व्यापारिक खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है ना। अब बीमित माल की क्षतिपूर्ति यहाँ पे, है ना, तो बीमित माल क्षतिपूर्ति जैसे अग्नि या आदि से नष्ट हुआ माल जिसको बीमा करते उसके बदले क्या देती, पैसा देती है। मान लीजिए आपने कपड़ा फैक्ट्री का अपना बीमा करवा लिया था, और मान लीजिए उसमें आग लग गई पूरी, आपको पूरा सामान तहस नहस हो गया, तो बीमा उसके प्रत्युत्तर में क्या देगी, आपको पैसा देगी। तो पैसा को भी अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसमें क्रेडिट पक्ष में समाकलन पक्ष में लिखते हैं इसको, है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे, है ना। अब परिणाम, तो व्यापारिक खाते में अपने को या तो सकल लाभ मिलता है या सकल हानि मिलती है। तो सकल लाभ क्या हो जाएगा, यदि आपका बिक्री, है ना, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके खर्चे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब सेल्स आपकी क्या है ज़्यादा है कॉस्ट से, है ना। मतलब जमा पक्ष आपका, मतलब क्रेडिट पक्ष क्या है यहाँ पे, डेबिट पक्ष से क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, तो आपको क्या हो रहा है, फ़ायदा होगा, सकल लाभ होगा, है ना। वही सकल हानि कब होगी, जब कॉस्ट या सेल से बढ़ जाए, मतलब क्या हो जाएगा, नामे पक्ष, नामे पक्ष मतलब यहाँ पे जब डेबिट यहाँ पे क्रेडिट से क्या यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, आपको हानि होगी, है ना।
तो इसे आगे लाभ हानि खाते में क्या किया जाता है, यहाँ पे हस्तांतरित किया जाता है। जो भी सकल लाभ या सकल हानि होगा उसको आप क्या करोगे, आगे लाभ हानि खाते में क्या करोगे, हस्तांतरित कर दोगे, है ना। जब आपका, है ना, मैंने क्या बोला, सकल लाभ, वही एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जमा पक्ष जो है नामे पक्ष से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जो क्रेडिट है वो डेबिट से ज़्यादा है तो आपको फ़ायदा होगा, सकल लाभ होगा। और वैसे ही यहाँ पे यदि डेबिट क्रेडिट से क्या ज़्यादा है तो आपको क्या हो जाएगा, सकल हानि होगी, है ना। तो जो भी सकल लाभ या सकल हानि हो रही है उसको आगे आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ले जाना है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब व्यापार खाते का प्रारूप मैंने बोला, यहाँ पे एक तरफ डेबिट साइड एक तरफ क्रेडिट साइड, है ना। तो खालिस्तान की समाप्ति वाली अवधि में व्यापारिक खाता, है ना। तो मैंने बोला यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहते हैं, इसमें रहता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ रहता है, ये भी मैंने पढ़ लिया था। अब इसमें जो क्रय रहता है उसे क्रय, है ना, क्रय वापसी घटाते हैं, ये भी मैंने पढ़ लिया था। और उसका डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष यहाँ पे, है ना, जो खर्चे इसमें आएंगे, वेजेस, मजदूरी, आगत गाड़ी भाड़ा, ईंधन, चुंगी या फिर रॉयल्टी, ये सब चीज़ इसमें आते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे विवरण पक्ष में, है ना, इसमें विवरण में क्रेडिट साइड में क्या रहेगा, है ना, यहाँ पे एक और कॉलम बनता है राशि का बनता है ना, और यहाँ पे भी कॉलम बनेगा राशि का, है ना। तभी तो आप इसका न्यूमेरिकल बनाओगे अब बाद में। अब देखिए यहाँ पे विक्रय रहता है, तो विक्रय से यहाँ पे विक्रय रिटर्न को या विक्रय, है ना, या विक्रय वापसी को घटाओगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया, है ना, प्रारंभिक स्टॉक इसमें, क्लोजिंग स्टॉक इसमें, है ना। और यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे कि आपका जो सामान है वो जल गया तो इंश्योरेंस आपको पैसा मिला तो उसको भी अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ये भी मैंने बता चुका, है ना। अब देखिए गॉस प्रॉफिट, है ना, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कब होगा भाई, यहाँ पे जब ये क्रेडिट यहाँ पे डेबिट से ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना, प्रॉफिट होगा। पर यहाँ पे डेबिट यहाँ पे है जो क्रेडिट से क्या यहाँ पे ज़्यादा है तो आपको क्या होगा, यहाँ पे हानि होगी। इसी हानि को क्या बोलते हैं, सकल हानि बोलते हैं, है ना। प्रॉफिट कब होगा, जब जमा पक्ष अधिक हो, ठीक है। और यहाँ पे हानि कब होगी आपको, ग्रॉस लॉस, जब नामे पक्ष अधिक हो, है ना, इस टाइप से, है ना। तो टू को हमेशा डेबिट साइड में, मतलब से को हमेशा डेबिट साइड में, और को हमेशा किस में, या बाई को क्रेडिट साइड में दर्शाते हैं, ये अपने को पता है। यदि अंतिम स्टॉक तलपट के अंदर है तो यहाँ नहीं लिखेंगे। यदि अंतिम स्टॉक जो है तलपट के अंदर है ना, यदि अंतिम स्टॉक कहाँ है, तलपट के अंदर है तो इसे यहाँ नहीं लिखना है। अंतिम स्टॉक कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, ये अंतिम स्टॉक, है ना। यदि तलपट के अंदर है, यदि किसमें, तलपट के अंदर है तो इसको यहाँ पे नहीं लिखना है ना। तलपट के अंदर इसको नहीं लिखते हैं, है ना। बाद में न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय के बीच अंतर को ध्यान रखें। प्रत्यक्ष मतलब क्या बोला, यहाँ पे कच्चा माल से तैयार माल बनते तक के प्रत्यक्ष व्यय, और तैयार माल बन गया, तैयार माल के बाद जितना भी हो जाएगा वो अपना अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा, है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने यहाँ पे व्यापार खाते के बारे में क्या किया, अध्ययन किया, है ना। तो व्यापार खाते में डेबिट और क्रेडिट पक्ष में आप क्या क्या लिखते हैं उस संबंध में अपने यहाँ पे परिचर्चा की। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।